प्रथम बंदा गुरु चरण जिनाय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीसी धापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूर्ति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। सदगुरु आपके हैं, सदगुरु हमारे हैं, सदगुरु पूरे संसार के हैं। सदगुरु आपको बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम बहुत तरह की होते हैं। आप जो प्रेम समझते हो ऐसा वाला प्रेम नहीं है। प्रेम जो है सूरत से होती है। सूरती से देख लो निज दिशा, सुरती से देख लो निज देश। देखत देखत दिखन लागे मिट गए सकल अंदेश। सुरती से देख लो निज दिशा, सुरती से देख लो निज देश। अभी एक बात याद आ गया। लोग जो है माइक जब सत्संग चलता है तो बंद कर लिया करें। और दूसरी बात, जो खुशी जी मैसेज कर रही है कि हमको जोड़ नहीं रही है या कुछ जोड़ने में गड़बड़ है या क्या है प्रभु जाने। ये जो है ना नहीं जुड़ता है। कभी कभी लोग परेशान हो जाते हैं तो हमें मैसेज करते हैं, तो थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए जो है ना, क्योंकि यह सत्संग तो ऐसे ही चलेगा। तो जो है जोड़ दीजिए भाई। कोई यहाँ पर कोई सरकारी तो है नहीं कि सब लोग लगे रहेंगे, ऐसे ही है। सूरती से देख लो निज दिशा, सुरती से देख लो निज देश। देखत देखत दिखन लागे मिट गए सकल अंदेश। सुरती से देख लो निज दिशा, सुरती से देख लो निज देश। देखत देखत दिखन लागे मिट गए सकल
लयंदे ससुरति से दीख लो निज देश। नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवेश सुरति से दीख लो निज देश। सुरति से दीख लो निज देश। नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, निअक्षर परवेश सुरति से दीख लो निज देश। सुरति से दीख लो निज देश। जो जो गई बहुरी नहीं आए, जो जो गई बहुरी नहीं आए। पठवत नहीं संदेश सुरति से दीख लो निज देश। सुरति से दीख लो निज देश। कहे कबीर सुनो भाई साध, गहु सद्गुरु उपदेश सुरति से दीख लो निज देश। सुरति से दीख लो निज देश। तो सुरति क्या है यह भी आपको जानना पड़ेगा। जो हमारी चेतना है उसी को सुरति कहा जाता है। आप लोग जो है सत्संग बहुत सारे YouTube पर डाला गया है, सब उसमें सद्गुरु की वाणी है। सद्गुरु की वाणी में ही सब कुछ है। सद्गुरु जो है पूरे संसार को प्रेम करता है। सद्गुरु जो है सभी जीवों को प्रेम करता है। तभी तो वो कह रहे हैं दया करी सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान। दया करी सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान। देखे अंतर आत्मा, त्याग दी है अभिमान। दया करी सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान। देखे अंतर आत्मा, त्याग दी है अभिमान। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब स्वर्वेद महामंदिर का उद्घाटन करने के लिए गए थे, पहला मंजिल दूसरी मंजिल किस मंजिल का आप भेद को समझिए। स्वर्वेद महामंदिर जो है 5 मंजिल का बन रहा है और पूरे विश्व के सभी लोग उसमें चंदा डाल रहे हैं। आप भेद को समझिए। स्वर्वेद महामंदिर जो है पूरे संसार का है। स्वर्वेद महामंदिर जो है पूरे संसार का है। काशी नगरी जब ये धरती बनी है तब से जो है इस धरती पर वो पहला स्थान, पहला गांव जो है काशी ही है, वही बनारस है, वही वाराणसी है। आप भेद को समझो। जब ये धरती बनी है तो काशी वही है। पहले जो है मानव जीवन का जो है
पहला वहीं से उत्पन्न हुआ है। काशी से ही पूरे संसार में जो है ज्ञान विज्ञान गया है। अब वो विषय अलग है, हमारा विषय अलग है। तो जो है सूरती से दिखलो निज दिशा, सुरती से दिखलो निज दिश। तो जब जो है भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब वहां गए हैं स्वरवेद महामंदिर में, तो उन्होंने कहा मैं सदाफल देव जी महाराज की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। आप भेद को समझिए। उन्होंने कहा कि मैं यहां पर आकर के सदाफल देव जी महाराज की उपस्थिति का महसूस कर रहा हूं। आप भेद को समझिए। अनंत जो है भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो है अभी 2-3 साल पहले हो रहा है, जब वो जो है उद्घाटन करने गए थे स्वरवेद महामंदिर में, तो उन्होंने कहा मैं अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की उपस्थिति का अनुभव कर रहा हूं। और उसके बाद से उन्होंने दोहा बोला, दया करी सब जीव परा, ऊंचा नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दी है अभिमान। आप विचार करो, इस दोहा को स्वरवेद में कोई नहीं, किसी को भी नहीं मालूम था। था तो जरूर, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आप भेद को समझो। अब प्रश्न ये है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कौन बोला यही दोहा बोलिए? आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। किसने कहा? तो उन्होंने ही कहा, जो उन्होंने कहा कि मैं यहां पर अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की उपस्थिति का अनुभव कर रहा हूं। वह सदगुरु ही कराया। दया करी सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दी है अभिमान। तो आपको जो है अपने स्वार्थ लालच में किसी भी जीव को जो है नहीं मारना है। आप भेद को समझिए। हम कई घरों में हम देखते हैं, कोई चींटी आ गया, कोई कीड़ा आ गया, वो फाट से जो है चप्पल उठा करके उसको मार देते, पैर से दबा देते। ये बहुत ही गलत बात है। घर में जो है रखा रहता है, चावल है, ये है, उसको डब्बा बंद करके रखो, कैसे चूहा आ जाएगा बताओ? लेकिन जो है लोग समझेगा नहीं। आटा का बर्तन खुला रहेगा, आटा खुला रहेगा, चावल खुला रहेगा, तो चूहा आएगा, खाएगा ही खाएगा, और फिर चूहा को मारने के लिए फिर दवाई ले आएगा, फिर वहां मारेगा। एक काम आप लोग नहीं कर सकते हो? घर में जो भी अनाज रखते हो उसको डब्बे में रखो, बंद करके रखो, चूहा आएगा ही नहीं। ये बहुत पाप हो रहा है। ये लोग जो है ये संसार समझता नहीं है। जो स्वामी जी बोल रहे हैं, दया करी सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दी है अभिमान। तो आपकी गलती है, आप मनुष्य हो। भेद को समझिए।
आप मानव हो, तो यदि आपके घर में भी है अनाज, केवल आप ही का नहीं है, आप मनुष्य हो, पूरा धरती आपने कब्जा कर लिया है। आज के जो है 100 साल पहले जाइए, हर गांव के चारों तरफ तालाब होती थी, सब तालाब भी मनुष्य ने कब्जा कर लिया। सबसे ज्यादा कब्जा जो है राजनेताओं ने किया। अब वो विषय अलग है। आप लोग देखिए, हर गांव के चारों तरफ बाग होते थे, बगीचे होते थे, तालाब होते थे, खेलने का मैदान होता था, बच्चे वहां खेलते थे, और जो है पेड़ होते थे। ये सब मनुष्य जो है इस धरती पर जो है सबसे अधिक जो है उपद्रव जो है मनुष्य ही कर रहा है। इसका पेट नहीं भरा, लाखों करोड़ों कमा लेगा, अरबों कमा लेगा, फिर भी यह जो है ना भूखा ही रहेगा। बाकी जीव जो है मनुष्य को छोड़ करके जो है बहुत कम जीव है जो है संग्रह करता है। मैंने हिसाब किताब लगाया था, पूरा 500 बोरा में, 5 बोरा में पूरा साल जो है काम चल जाएगा आपका। 5 कुंटल में सारा आपका एक आदमी का काम चल जाएगा। लेकिन लड़ाई झगड़ा जो है करोड़ों बोरी का करता है। वो विषय अलग है। हमारा विषय ये है कि जो है मारने वाला कम कम किया जाए, जो काम हम कर सकते हैं। अब एक घर में जो है मैं देखा 4-5 चूहे मर गए। हमने उनको बोला, भाई ये जो अनाज रखा है आपने, इसको ढक करके रखिए। चूहा मर गया, दवाई ले आकर के जो है डाल दिया। एक तो दवाई लाया, उसका पैसा लाया, लगाया, जान भी मारा, यही काम रह गया है आपको। और मैंने बोला, भाई इसको ढक दो, ये सब काम करना नहीं पड़ा। लेकिन ये संसार नहीं समझता है, सदगुरु की वाणी को संसार नहीं समझता है। और जो कर्म होगा उसको भोगी कौन भोगेगा, आप बताओ। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे। देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस धरती पर बहुत सारे जीव हैं और आपको मानव जन्म भी मिला है। बहुत सारे जीव भूखे भी हैं। अनाज पर केवल आपका ही अधिकार नहीं है। मैं एक सच्ची घटना मैं बता रहा हूं। मैं जो है लगभग बीच बीच में चना, स्वामी जी जो लिखे हैं, गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, रूखा सूखा असन है, भींगा चना जलपान, भूजा अन्न अपथ्य है, तेला मसालय पान। तो मैं जो है चना को मैं भिंगा देता हूं और खा लेता हूं। तो जो है हमने वो चना भिंगा दिया, मैंने भिंगाया और जो है सुबह देखा तो उसमें एक भी चना नहीं है। ये सच्ची घटना है, कारगिल की घटना है। जब मैं नौकरी में था, मैंने चना लाया बाजार से और अपने लिए एक मुट्ठी मैं उसमें पानी में भिंगा देना।
तो पहले तो मतलब भिंगा दिया तो ठीक है, 2-3 दिन ऐसे ही हुआ। मैं चना भिंगाया और सुबह उसमें एक भी नहीं। तो मेरे को लगा कि कहीं गलती से मैं भूल गया होगा। सुबह मेरे को खाने को नहीं मिला, उसमें खाली पानी पानी है, चना है नहीं। मैं बोला क्या हो गया। मैं समझा कि मैं जो है वो मतलब भूल गया होगा। फिर दूसरे दिन भिंगाया मैंने, तो उस समय तो मतलब होश था कि नहीं है चना। सुबह देखा तो जो फिर गायब हो गया। तो मैं बोला भाई ये कहाँ हो जा रहा है, कोई भूत आ गया, क्या हो गया, रात में कैसे हो जाता है, दरवाजा बंद, कोई आता नहीं। फिर मैं जो है तीसरे दिन जो है फिर देखा तो चूहा आ रहा है, वह पानी में डूब करके और जो है वो निकाल करके खा जा रहा है। एक बार डूब रहा है, लेकर के आ रहा है, फिर खा रहा है, फिर डूब जा रहा है, फिर खा रहा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझिए। उसको भी पता लग गया कि पानी के अंदर चना है। कौन बताया उसको, वह भी ढूंढ रहा है, वह भी अपना अन्न ढूंढता है, उसे भी जीना है इसी संसार में। तो फिर मैं जो है अब क्या करूं, फिर मैं डब्बे को बंद करने लग गया। मेरा ये सब आपको कहने का मतलब क्या है कि धरती पर जो है सभी जीवों का अधिकार है। हम मनुष्य हैं इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप धन मत कमाओ, आप नौकरी मत करो, आप बिजनेस मत करो, आप सब करो, लेकिन अंधे बन करके नहीं। आपको होश होना चाहिए। दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दी है अभिमान। तो आपको अभिमान में नहीं होना चाहिए। आप बहुत रूपवान हो, बहुत धनवान हो, बहुत ज्ञानवान हो, ये कुछ नहीं रहने वाला है। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवयंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवयंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। हमारे गांव में एक ठाकुर साहब थी, अभी भी हैं। उनका 100 बीघा जमीन था। आप भेद को समझो। एक ठाकुर साहब है जो है जमींदार जिनको बोलते हैं। हमारे बचपन में उनके 100 बीघा जमीन थी, 100 बीघा। और जो है उन्होंने मार्ग गलत चुना। 100 बीघा बहुत ज्यादा होता है आज के समय में। उस समय बचपन में जो है उनकी ऐसी गलत संगति पड़ी जो है आज उनके पास जो है कुल मिलाकर के 2-3 बीघा जमीन है, और वो भी उनके औरत के नाम से है। भेद समझो। वो जो है 100 बीघा की जमीन थी, जमींदार थी,
मेरे गांव में चारों तरफ उनका बोलबाला था। जब हम लोग बचपन में अभी छोटे थे, 5 साल 8 साल के रहे होंगे, आज उनके पास मतलब जो है 2-3 बीघा जमीन है, वो भी उनके औरत के नाम से है, और नहीं तो वो भी खत्म हो जाता। आप भेद समझिए, ये सामने सामने की बातें हैं। तो ये जीवन का जो है कोई भरोसा नहीं है। आपको जो है सदगुरु के संग रहना चाहिए। मेरा जो कहने का मतलब क्या है, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सदगुरु जनर चाकरी, सर्वठा मुझ से आय। तो आपको शांत रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। जो जो गहना है, 16 तरह के जो गहने हैं, सत्य है, धैर्य है, क्षमा है, शांति है, विवेक है, अधीनता है, आशा है, विश्वास है, दया है, ये सारे गुण आपको होना चाहिए। एक दोहा आती है, अजहू नाव समुद्र में, ना जाने क्या हो। अजहू नाव समुद्र में, क्या जाने क्या हो। तो ये तो मेरे सामने की बात है। अभी मैं गया था गांव में, तो मैंने पता किया, चारों तरफ मैं घूमा गया, देखा सत्संग में। तो जो है मैंने पूछा कि भाई, एक वो बाबू शत्रुघ्न सिंह थे, हैं कि नहीं अभी? अरे बोला अभी जिंदा है। 100 बीघा की वो मालिक थे, सब जो है बिक गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। केवल अभी उनका औरत है, उनके नाम से 2-3 बीघा जमीन है, उसी से जो है खर्च पानी उनका चल रहा है। यदि वो भी उनका नाम से हुआ होता तो भी खत्म हो गया होता। तो यही संसार है, यही संसार है। तो आपको जो है गुरु के चरण को नहीं छोड़ना है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जनर चाकरी, सर्वठा मुझ से आय। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल बेदा व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना।
जा गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होय बुलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमल, गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु का चरण चित लाना हो, गुरु का चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आपको जो है गुरु के चरण से तिल के बराबर दूर नहीं जाना है। स्वामी जी ने कहा है, मापना पनी चय भया, ठीका ठिकान निशान, मंडल शिबा हर नहीं, अद्भुत खील समान। मापना पनी चय भया, ठीका ठिकान निशान, मंडल शिबा हर नहीं, अद्भुत खील समान। ठीका निशान तभी गने, तीर धनुर धरतान, अलग लक्ष्य तिला भर नहीं, बेधा मारम स्थान। तो आपके को तिल के बराबर नहीं हटना है। कहाँ से? गुरु के चरण से। गुरु के चरण में जो है 9वां कमल है, 9वां कमल अनूपा है, गंध भ्रमर मन नाश। अष्ट कमल मकरंद में,
मनव भ्रमर करवास। नौवा कमल अनूप है, गंध भ्रमर मन नाश। अष्टचक्र ईश दीह में, जासी तन संचाल। चक्रबोध जोगी करे, जाने अंतरहाल। अष्टकमल खिले बिना, उर्दयी दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है, अंतर सूझन कोय। अष्टकमल खिले बिना, उर्दयी दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है, अंतर सूझन कोय। तो इसी शरीर के अंदर में सारा चीज है, आपको बाहर जाना ही नहीं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी भी कहते हैं, बाहर बाहर खोजती, अंदर की सुधि नाय। बिन सद्गुरु पावो नहीं, भटकी मारो जग माय। तो अंदर में आपको ढूंढना है। घटे ही में पियवा पहचाना हो, घटे ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीरवेणी, झुकी झुकी करो स्नाना हो। घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के नवनाड़ी का है विस्तारा। तामे कियो ठिकाना, घट ही में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीरवेणी, झुकी झुकी करो स्नाना हो। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमान शोधो, उलटी लगाव ताण ध्याना हो। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। अब एक संत है तो बहुत परेशान है। बोले पहले तो हम परेशान थे स्वामी जी को पाने के लिए। मैं बोला ये तो बात सही है। तो मैं बोला आप काहे लिए परेशान है? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भी समझो। तनधारी सुखिया काहू न दीखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पीखिया। जो सद्गुरु का जो ज्ञान है वह ज्ञान अनंत है। अभी भजन चल रही थी, घटी में पियवा
पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घटी में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीरवेणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घटी में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमन शोध, उलटी लगावा ताण ध्याना हो। घटी में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। अब इस भजन को यही पर छोड़ करके रखो। अब आगे सुनो। वो संत है तो पहले तो परेशान थे, स्वामी जी के दर्शनवा हो जाए। स्वामी जी के दर्शन हो गया, अब वो स्वामी जी को बूझ गए। तो मैं बोला आप शांत रहिए। बोला नहीं, अब सबको बताना है जो है परेशान है संसार में। मैं बोला अब आपको कौन सा दुख है, अब तो शांति से रहिए। तो बोल रहा है नहीं, बहुत सारे जीव परेशान हैं, सबको गुरु के चरण में लगाना है। आप बताओ। मैंने बोला ऐसा क्यों होता है? तो तनधारी सुखिया काहू न दीखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्ते की बात कहता हूँ, सबको नयन पीखिया। अब उनको चिंता लगी हुई है कि पूरे संसार को ये जो है हमें मिला है, तो पूरे संसार को मिलना चाहिए। तो मैं बोला ये तो काम सदगुरु का है, आपका लिए परेशान है। ये काम तो सदगुरु का ना है, ये सदगुरु का काम है, संत का काम ये नहीं है। ये तो जो है प्रचार काम जो है सदगुरु का है। ब्रह्म विद्या पर चार का सदगुरु का जग काम, करे करावे ताही को सोई सेवा शीश नाम। तो सदगुरु भी इस धरती पर परेशान हो जाता है, सदगुरु भी वो भी रोने लगता है। आप तो अपने दुख से रोने लगते हो, सदगुरु स्वयं रो रहा है। मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवे न कोई। ये सदगुरु की वाणी है, कबीर साहब की वाणी है। मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवी न कोई। मोको रोवे सोई जना, शब्द बीबी की होय। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं इस संसार में रोने लगता हूं, मैं इस संसार का दुख को देख करके मैं रोने लगता हूं। मैं रोऊं यह जगत को, मुझे संसार का दुख देखा नहीं जाता, मैं रोने लगता हूं, रो रहा हूं। मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवी न कोई। मोको रोवे सोई जना,
शब्द भी की होय। ये नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। ये वो बोल रहे हैं कि मैं रो रहा हूं, इस संसार का दुख को देखा नहीं जाता। मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवे न कोई। और मेरे लिए कोई नहीं रोता है। मोको रोवी सोई जना, शब्द भी की होय। जो शब्द का विवेक करने वाला हो, शब्द को जानने वाला है, वो मेरे को पाने के लिए रोता है। आप भेद को समझो। सदगुरु के लिए ये संसार नहीं रोता है। कोई कोई जो है हंस है जो सदगुरु को पाने के लिए रोता रहता है। ये सदगुरु की वाणियां हैं। मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवी न कोई। अमोको रोवी सोई जना, शब्द भी की होय। तो शब्द को जानने के लिए ये संसार का काम थोड़ा है। संसार का काम तो झामर झूमर में है, और मन जो है इसको झामर झूमर ही पसंद होता है। तो जब मन को जो है गुरु के चरण में रखेंगे तो ये टूट जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध मन खत्म हो जाएगा और शुद्ध मन जो है सुरति में बदल जाएगी। तो वही सुरति जो है आपको प्रभु तक पहुंचाएगी। मन की तो वहां गति ही नहीं है। मन की गति संसार में है। जैसी मन निज विषय में, गमन करत स्वच्छंद। जैसी मन निज विषय में, गमन करत स्वच्छंद। असुरति स्वचितान धाम में, गमन करत सुख कंद। सुख का कंद मूल जड़। कंद मतलब होता है मूल, जड़, ओरिजिनल स्थान। तो स्वामी जी कह रहे हैं जैसी मन निज विषय में, गमन करत स्वच्छंद। असुरति स्वचितान धाम में, गमन करत सुख कंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये संसार बहुत झामर झूमर है। ये दुनिया झामर झूमर में अरुजी, दुनिया झामर झूमर न हो। दुनिया झामर झूमर न, दुनिया झामर झूमर में अरुजी, दुनिया झामर झूमर न हो। दुनिया झामर झूमर न, दुनिया झामर झूमर में अरुजी, दुनिया झामर झूमर न हो। दुनिया झामर झूमर न। दो मित्र थे, एकदम सच्ची घटना मैं बता रहा हूं। गांव में चाहे कहीं भी हो जाओ, शहर में भी जो है दो तीन इकट्ठे हो जाते हैं लोग जो है, और वही बिना मतलब का बात बतियाते रहेंगे, झामर झूमर झामर झूमर। और थोड़ी देर के बाद उनका झगड़ा हो जाता है। बात को समझो, लेना एक न देना दो। कोई वहां कोई उसका मतलब का बात नहीं। दोनों अलग अलग है, दोनों मित्र हैं। अब वो जो है बैठे हुए और बातचीत करते करते, बातें करते 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 बहस हो गया, फिर लड़ाई झगड़ा होने लग गया। मैं बोला भाई ये तो कोई जो पार्टी ही नहीं है, ऐसी ही बातें बना देंगे।
तो यहाँ का वहाँ तो वहाँ का वहाँ, बातें करते 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 दुख हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, हाथापाई हो गया। ये जो है, तो जब मन की चाल में रहेंगी तो मन जो है आपको जो है संसार में फंसाता है। जैसी मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचितान धाम में गमन करत सुख कंद। तो मुझे भी झामर झूमर में बैठना पसंद नहीं आता। उनके पास बैठने से क्या बतियाएंगे वो, तो फलाने तो ठिकाने तो ऐसा तो वैसा तो कैसा। अरे चुपचाप रहा करो, गुरु के चरण में रहा करो। स्वामी जी ने कहा है, नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर रह वही रूप। नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर रह वही रूप। तू जो है स्वामी जी कह रहे हैं साफ साफ, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो गुरु के चरण के समान सुखद पदार्थ इस संसार में है नहीं। स्वर वेद यही कह रही है, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। आपको इस संसार में क्या करना है बताओ? आपको इस संसार में प्रभु प्राप्ति करनी है। प्रभु प्राप्ति, वो जो प्रभु है कैसा, तो आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान, सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं, जुक्ति भी दरत ज्ञान। तू जो है वो बंधन कैसे करोगे, वही चीज तो आपको सत्संग में सुनाई जाती है। सत्संगति छूटी नहीं, नित्य नियम सत्संग, गुणाबाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। तो स्वामी जी तो कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, और स्वामी जी यह भी बात कह रहे हैं, हरि हरि जन की सुयश को, करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो जब स्वामी जी कह रहे हैं हरि हरि जन की सुयसी को, करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो एक संत है, तू बोला कि आपने बोला कि खाली भजन गाते रहो आपका हो जाएगा, सब बूझ जाएंगे।
तो मैं बोला भाई ये स्वर वेद में लिखा हुआ है, मैं कुछ जो है अलग से मैं कहां से बोलूंगा बताओ। जो सदगुरु की जो वाणियां हैं उसमें अनंत भाव हैं। तो ये कि अभी तो भाव आ रहा है, हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। परम कल्याण होगा। तो जो है हरि, हरि मतलब प्रभु, और हरिजन मतलब संत जन, भक्त जन, सेवक जन, तो उनका गुणगान करते रहिए, आपका परम कल्याण हो जाएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सदगुरु की वाणियां हैं। ये जो सदगुरु की जो वाणियां होती हैं, एक शब्द में अनंत भाव होते हैं, अनंत विचार होती हैं। आप भेद को समझिए। ये संसार की वाणी नहीं है, ये सदगुरु की वाणियां हैं, अमर वाणियां हैं। ये हम लोग आज इसको गा रहे हैं, बजा रहे हैं, इसके पहले भी यही वाणी गाई जाती थी। और आने वाले जुगु जुगु में जो है स्वर वेद की वाणियां गाई जाएंगी। ये कोई मामूली वाणी नहीं है। ये स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या कहा, चार भुजा को सब भजी, वाको भज इन संत, अदेव सदा फल वाको भजी, जाकी भुजा अनंत। चार भुजा ब्रह्मा जी या किसको बोलते हैं, आप भेद को समझो। चार भुजा को सब भजी, वाको भज इन संत, देव सदा फल वाको भजी, जाकी भुजा अनंत। हमने रामायण कई बार पढ़ गए हैं, लेकिन अब रामायण का भेद समझ में आता है। जो तुलसीदास जी हैं वह जो कवि नहीं है, ये मूर्ख लोग हैं जो उनको कवि समझता है, और वो महामूर्ख हैं जो रामचरितमानस को जलाने की बात करते हैं। तुम्हारे जलाने से, ये जो है सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, ये जो है भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिन सत संगन पावई प्राणी। ये मामूली बात है। ये इसका भेद जो है कोई संत समझेगा। ये तो स्वर वेद आ जाने के कारण जो है सभी ग्रंथों का महत्व बढ़ गया है। सारा संसार भूल गया था। जो है गोस्वामी तुलसीदास जो है वह एक बहुत बड़े संत हैं। ये संसार नहीं जानता है। कबीर साहब एक महान संत हैं। संत चरण रज पाई कर, गंगा निर्मल होय, संत आसदी वन करी, संत पूज्य बर सोय। तो तुलसीदास जी है पूज्य वर है, पूजन करने लायक हैं। सूरदास जी जो है पूजन करने वाले हैं, पूजन करने लायक हैं। गुरु नानक देव जी जो है पूजन करने लायक हैं। संत रविदास जी जो है पूजन करने लायक हैं। ये तो झामर झूमर वालों ने सब ये सब बता दिया कि जो है ये हिंदू मुस्लिम जो है इन लोगों ने अभी अभी किया है। ये जो है
धर्म तो एक ही है, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु शिव का सुलभ सब, कोई अलग नहीं होय। तो ये जो ग्रंथ जो है बहुत बड़ी जो है भेद की बातें हैं। हिंदू धर्म नहीं है ये। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म नहीं है। धर्म का बहुवचन नहीं होता, ये पंथ है। प्रभु प्राप्ति के जो है पंथ है, ये पंथ रास्ते हैं ये। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को समझो। परमात्मा का ज्ञान अनंत है। मैं जितना कहूंगा या आगे पहले भी जितना संत लोगों ने कहा और अभी भी कह रहे हैं और आने वाले जुगु जुगु में भी कहा जाएगा, वह तो कुछ भी नहीं है। ये सदगुरु की वाणियां हैं, ये अमर वाणियां हैं, पूरे संसार को जो है प्रकाशित करती हैं। बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, बड़े पुरुष ते ही करता है, लक्षाधी ये मिल सोय। प्रभु प्राप्ति जो है सबसे बड़ा काम है, इसीलिए इसमें बहुत बड़े बड़े विघ्न बाधाएं आती हैं। काम बृहत नहीं याहिसी, भिन्न तो मारन कोय, हे अज्ञानी जीव जड़, क्यों न भजन कर सोय। स्वामी जी बोल रहे हैं, बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, बड़े पुरुष ते ही करता है, लक्षाधी ये मिल सोय। तो पूरा संसार आपको प्रभु भक्ति नहीं करने देगा। दुनिया भर की बाधाएं घर में, परिवार में, आगे पीछे ये माया फैला देती है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको शांत रहना चाहिए। आप शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, सब ये जो है विघ्न बाधाएं खत्म हो जाएंगी। स्वामी जी ने कहा, अंतरमुख सुरति भई, मोह शोक संताप, अंतरमुख सुरति भई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्न आच्छादित माप। स्वामी जी ने कहा, परम शांति सम दृष्टि सी, परखो सद विवेक, परम शांति सम दृष्टि सी, परखो सद विवेक, निरखी परखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आपका काम है, किसी के ऊपर आप जबरदस्ती नहीं कह सकते। आपका काम है उसको समझाना, आपका काम है उसको बुझाना। अब वो कैसे आप बुझा पाते हैं, कैसे आप समझा पाते हैं, ये आपकी जो है चालाकी है, बुद्धिमानी मानी जाएगी। आप झामर झूमर कर लिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप संत हैं,
तो दूसरे को भी संत बनाना है, उसको बुझाना है। जैसे वो बूझेगा वैसे बुझाना आपका काम है। एक एक चीज को जो है जब वो बूझेगा तब समझेगा वो। स्वामी जी का स्वरविधि जो है ऐसे नहीं बूझ पाएंगे। आप अति आधीन हो जाइए, पहला अति आधीन हो जाइए। स्वामी जी ने कहा अति आधीन शरणागत आत्म समर्पण की सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। तो आप सद्गुरु के आगे अति आधीन हो जाइए, आपको सब प्राप्त हो जाएगा। अभिमान में रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अति आधीन शरणागत आत्म समर्पण की सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। तो चालाकी यही है। इसी संसार में सांप भी है, बिच्छू भी है और शेर भी है, बाघ भी है। इन्हीं का बीच में रह करके आपको अपना प्रभु ढूंढ लेना है। इन्हीं के बीच में रहना पड़ेगा आपको। माया का देश है ये, तो यहां तो दुख सुख ही रहेगा, लेकिन आपको जो है परम शांति सम दृष्टि सी परखो शब्द विवेक निरखी परखी अनुभव करो शब्दामृत सुख एक। तो ये संसार आपका दिमाग पगला देगा। आपको जो है गुरु के चरण को नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपको विष लग जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। सदगुरु का चरण नहीं छोड़ना, नहीं तो विष लग जाएगा, और विष लग जाएगा तो आप अपने मार्ग में नहीं पहुंच पाओगे। आपको शांति चाहिए, आपके मन को शांति चाहिए। आसन है तन शांति को मन शांति अभ्यास अनुभवया तम शांति को जाहि छुटी अध्यास। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आप भेद को समझो। आपको इस संसार में शिक्षा देना हमारा काम नहीं है, आपका काम है राय देना। यदि कोई पूछता है तो, नहीं पूछता है तो भी आपको जो है चुप रहना है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। जो आय है क्या बोला है, हीरा रतन जतन करी राखो ताला कुंजी लगाई हो। जो कोई यही है प्रेम जौहरी देखते में खुल जाइयो। हीरा तान खोलिए जहाँ गुजरों की हाट सहजी गांठी बांधिए लगिए अपनी बाट। तो हीरा जो है हर जगह नहीं खोलना है, जो उसका भेदी होगा तब उसको खोलना है, नहीं तो बंद करके रखना है। यह संसार ऐसी ही है, चलती चकी देख कर दिया कबीरा रोय। चलती चकी देख कर दिया कबीरा रोय।
दो पाटों के बीच में साबुता बचा न कोई। चलती चकी दिख करा हंसा कामा लठठाय। किला शीला गा रही सो नहीं पी साजाय। तो गुरु के चरण से लगे रहेंगे तभी बच पाओगे। इस संसार का किला जो है सदगुरु का चरण है। 84 लाख का जो है जोनिया है, यह फंदा है जीव को मारने के लिए। एक ही चीज है जो आपको बचा सकती है, वह है नाम, वह है सत्य नाम, वही है सार शब्द, वही है सदगुरु का चरण। उसी को शब्द कहते हैं। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। चलु जहाँ बस तक पुरुषो निर्वाण। चलु जहाँ बस तक पुरुषो निर्वाण। अविगति गति जहाँ गति गम नाही। दुई आंगुल परमाना हो। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाण। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाण। अविगति गति जहाँ गति गम नाही। दुई आंगुल परमाना हो। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाण। रवि शशि दोनों पावन चलतु है। तेहि बीच धरु मन ध्याना हो। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाण। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाण। रवि शशि दोनों पावन चलतु है। तेहि बीच धरु मन ध्याना हो। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाण। उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा। मगन भया मस्ताना। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाण। तीन शून्य की पार बसतु है। चौथा जहाँ अस्तान। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाण। उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा। मगन भया मस्तान। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाण। उपजा ज्ञान तीन शून्य की पार बसतु है। चौथा जहाँ अस्थान। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाण। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाण। पोह के डोरी चढ़ो गगन पर। सुरति धरहो सतनामा। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाण। जरा मर अजर अमर वहाँ। जरा मरण नहीं पहुँची
तसु जाना, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। सब दीनी रखी परखिय दर्शी, बहुत का जनवा चढ़ी चढ़ी पहुँचे, बिरले जन ठहराना। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। बहुत ही अच्छी जो है भजन है ये, जो है और एकदम आपको वहीं पहुंचा देती है जहां आपका घर है। आपको भजन गाना ही पड़ेगा, भजन नहीं गाओगे तो बड़ा मुश्किल है, कैसे पहुंचोगे बताओ। गाते गाते अपने घर में चले जाना है, गाते बजाते रहना है हमें। हंसा चलू चलू निज देशवा, स्वामी जी कह रहे हैं। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न, जावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि शशिउह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि शशिउह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदं कानन, अति दामिनीदं कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तहवा झरियावे, अमिय बूंद तहवा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा पल परमानंदित, कहे सदा पल परमानंदित। वाही घर निरवाना न, वाही घर निरवाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। तो आपको अपना घर बूझना है और जो है चलना है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सद